अब मुझे ये बताइए कि क्या मुज़ाकरात का आप क्या देख रहे हैं? वो वहाँ ऑपरेशंस भी चल रहे हैं, गवर्नमेंट कहती है वहाँ की कि हमारे साथ आप बैठिए, बैठ के कुछ डिस्कशन कीजिए, बात आगे बढ़ाइए, हमें सिर्फ पॉलिसी पे एतराज़ है, ऑपरेशन पे कोई एतराज़ नहीं है, डिस्कशन को आगे बढ़ाइए। प्रेशर भी उन्होंने किए इस पे। मुज़ाकरात वाली बात पे भी आते हैं, तो क्या टेक है सर? उनको लूप में लेके साथ लेके क्यों नहीं चल रहे? गवर्नमेंट ने तो सर साथ लेके चलना होता है आबिद भाई। देखिए जी, बिल्कुल गवर्नमेंट को अपना जो काम है वो गवर्नमेंट करती है कि उनको ऑन बोर्ड रहें। सूबे में अमन व आमा के लिए केपी को, गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड माजी में भी रखा गया। ये पिछले 15 साल से केपी के अंदर हुकूमत कर रहे हैं। अभी इनको यही नहीं पता कि इनके इलाकाई मसाइल क्या हैं। जो दहशतगर्दी को प्रमोट किया गया, जो दहशतगर्दों को सूबे में दाखिल करवा कर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाई गई, फिर मुसल्लह अफवाज के ऊपर जो हमले हुए, ये तमाम वो खामियां हैं जो माजी में पीटीआई की गवर्नमेंट दोहराती रही। तालिबान के साथ गुड तालिबान, बैड तालिबान। दहशतगर्द जो होते हैं वो गुड बैड नहीं होते, वो आपकी कौम के दुश्मन होते हैं, पाकिस्तान के दुश्मन हैं। तो उसमें गुड और बैड, जो तालिबान हमला करता है पाकिस्तान में, जो हमारे वो अफवाज के लोग शहीद होते हैं, जो हमारी सरहदों की हिफाजत करते हैं, जिनकी वजह से हम सुकून की नींद कर सोते हैं, पीछे इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। अब मुझे ये बताएं कि ऊपर से हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं, ये हुकूमत इनकी बैठी है, ये वहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो क्या हमला जब हो जाता है तो इनसे पहले पूछते फिरें कि यार हमला हुआ है, अब क्या करना चाहिए? ये इनकी प्रिएम्प्टिव मेजर्स लेने चाहिए थे पिछले 17 साल में। जो हमारी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पॉलिसी बनी थी, उसके मुताबिक इनको पैसे दिए गए, उनके मुताबिक इन्होंने सीटीडी बनानी थी सूबे में अपने अमन का। इन्होंने किया क्या है? कौन से ऐसे मेजरमेंट लिए हैं? आप पाकिस्तान की कौम जानना चाहती है कि हुकूमत केपी से कि स्वाए मोटरवे पेशावर के टूल प्लाजा से लेकर कैदी नंबर 804 जो चोर है, जिसको सजा याफ्ता है, अडयाला जेल, और ये बंदरों की तरह उछल कूद करते हैं, कभी पंजाब असम्बली में घुस जाते हैं, कभी सिंध के दौरे कर रहे हैं। भाई आप अपने सूबे में देखें क्या हो रहा है। आप सीरियस ही नहीं है कि सूबे के लोगों को अमन व अमान दें। 5 बजे के बाद आप केपी के अंदर कहीं जगह पे नहीं निकल सकते, लोगों को भत्ते देने पड़ते हैं, लोगों वहाँ पे बिजनेस नहीं कर सकते, लोगों की फैमिली को थ्रेट्स आते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं जी चीफ मिनिस्टर साहब? कभी पंजाब हुकूमत के वहाँ पर साजिशें करने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पे इनको मीडिया की पजीराई मिले, कभी सिंध जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप पाकिस्तान के अंदर? क्या आप मैसेज देना चाह रहे हैं? आबिद शेर अली साहब, वो आप जब मिलने नहीं देते, उनके लीडर से उनको मिलने नहीं देते, तो वो फिर कभी लाहौर आते हैं, कभी अभी कराची पहुंचे हैं आज, तो वो आप मुलाकात करवाएं, वहां से पता चले उन्होंने किस तरह गवर्नमेंट चलानी है। सुप्रीम लीडर हैं उनके, बानी हैं, वो जेल में बैठे हैं, आप मुलाकात करवा दें। इसमें क्या मसला है भाई? जी प्लीज भाई, उसको तो मुल्क चलाने के लिए भी दिया गया था। वो तो कहता था मुझे तो यही नहीं पता चला कि सर्कुलर डेट होता क्या है। उसको तो यही नहीं पता था मामला चलते कैसे हुकूमत के। वो तो बड़ी बातें करता था, दबंग किस्म की बातें, तो मैं पाकिस्तान में इनकलाब ले आऊँगा, वो बुजदार ले आया। वो पाकिस्तान को बिलियन ट्रीज देना चाहता था, वहाँ पे आपने उजाड़ कर दिया। आबिद भाई, आप लोग कदम एतमाद की जल्दी में थे, उन्हें पूरा टेन्योर करने देते, कुछ टाइम तो रह गया था, आराम से फिर इलेक्शन में चले जाते, बहुत सारे मसाइल फिर हुए। मेरे भाई देखें, ये हमारा जमहूरी हक है। इन्होंने तो जहाज़ में बैठकर जनरल फैज़ हमीद के साथ मिलकर साजिश करके मुस्लिम लीग नून को हरवाया। उसके बाद इक़्तिदार में आया, भाई जजेस तुम्हारे साथ हैं,
फौज तुम्हारे साथ है, पाकिस्तान के तमाम अदारे तुम्हारे साथ हैं। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि आप चार्टर ऑफ इकॉनमी बनाएं, हम आपके साथ हैं। ये कहता है जी कि मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, मैं नवाज शरीफ का एसी उतरवा दूंगा, मैं नवाज शरीफ को जेल में बंद। इसकी सियासत तो सुबह शाम नवाज शरीफ के गिर्द घूमती थी, पाकिस्तान के गिर्द कभी इनकी सियासत घूमी नहीं है। अब कौन सी ये सूबे की सियासत कर रहे हैं, कौन सी पाकिस्तान की सियासत कर रहे हैं? ये सुबह उठते हैं इमरान खान को मिलने दें। ओ भाई, आप सूबे के लोगों में आप अमन कायम करें, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दें, लोगों को सेहत की सहूलतें दें, वहाँ आप जाएँ KP के अंदर। और भाई मैं कौन होता हूँ इमरान खान से ना मुलाकात करने वाला? ये तो KP की हुकूमत, ये PTI की हुकूमत। मैं अपनी जो अहलिया थी उसकी वफ़ात पर मुझसे पूछे मेरे दिल पे क्या गुजरी, मुझे उसकी जनाजे को अटेंड करने नहीं दिया। हमारे इन्होंने घर मस्मार कर दिए, हमारे इन्होंने कारोबारों को मस्मार कर दिया, हमारे इन्होंने पॉलिटिकल विक्टिमाइज़ किया, इन्होंने लोगों के ऊपर पर्चे कराए, इन्होंने मंशियात के केस कराए, इन्होंने एहसन इकबाल, सारी हमारी टीम को इन्होंने अंदर अब किया। यही गिला तहरीक इंसाफ कर रही है। आबिद भाई, आपकी गवर्नमेंट है और यही आपकी पंजाब में भी हुकूमत है, फेडरल में भी हुकूमत है, आपसे यही गिला कर रहे हैं। आप मेरी बात सुने, सेम बातें कर रहे हैं वो भी। मेरा अर्ज सुन लें। क्या आपने या मैंने इनको मशवरा दिया था कि 9 मई का वाक़या करें? क्या मैंने इनको कहा था कि आप जब हमने अदम एतमाद की थे कि पंजाब हुकूमत छोड़ दें? क्या ये गलती है तो इन्होंने? क्या मैंने इनको कहा था कि साइफर का झूठा नाला लगा दें आप और मुल्क की सॉवरेनिटी को ब्रीच कर दें आप? मैंने और आपने तो इनको ये काम नहीं किया, ये तो खुद इनके किए धरती हैं। मैं ये इनका खुद किया धरा है, ये जो भुगत रहे हैं। अब मुझे बताएं, एक तरफ आपके मुल्क के अंदर बाहर और अंदर दोनों मामलात इनकी वजह से ख़राब हुए। मुआशी दहशतगर्दी पाकिस्तान में हुई और जो रियासती दहशतगर्दी हुई और जो मुल्क के अंदर अमन व अमामा की सूरत हाल को ख़राब किया गया। आप सीरियस कब होंगे? आप मुझे बताएं कि ये चीफ मिनिस्टर का कैलिबर है कि पंजाब असेंबली में जाके गुलगुबाड़ा करे? भाई आप मुकदमा आप आना चाह रहे हैं, 100 बिस्मिल्लाह जाए आए, एक तरीका कार है। क्या फिर मुज़ाकरात का क्या आप देखते हैं? क्योंकि राणा साहब ने तो कह दिया, राणा सनाउल्लाह साहब फरमा रहे थे कि 5 बड़े बैठेंगे। वो तो कैसे पॉसिबल है कि नवाज शरीफ साहब इमरान खान साहब के साथ बैठ जाएं और जरदारी साहब भी साथ हों और बाकी तो बाद की बात है ना? तो इसमें फिर क्या आपका देखते क्या है मुज़ाकरात का? मेरी देखिए, मुज़ाकरात हमेशा पॉलिटिकल लोगों से होते हैं, होने चाहिए। पार्लियामान का फोरम इसके अंदर मौजूद है। दहशतगर्दों के सहूलतकारों से मुज़ाकरात नहीं होते। हमने कभी भी मुज़ाकरात से राय फरार इख्तियार नहीं की। आज भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान कहते हैं कि मुआशी इस्तेकाम के लिए हम तमाम इकाइयों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। तो आप अनकंडीशनली बैठें, आप पाकिस्तान की पहले सलामती और अमनामा की बात करें। आपके यूट्यूबर्स, आपका सोशल मीडिया, आपकी जमात पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को टारगेट कर रही है। ये चाह रहे हैं कि फ़ौरन एजेंडा है कि जब तक पाकिस्तान की सिक्योरिटी के अदारे वीक नहीं होंगे तो ये जैसे इराक़ के अंदर, फ़लस्तीन के अंदर, यमन के अंदर, यूक्रेन के अंदर तमाम एरियाज़ को जिस तरह मफलूज करके कब्ज़ा किया गया, एक अफरा तफरी फैलाई गई, आज तक वो लोग सीधे नहीं हो रहे। तो ये पाकिस्तान ना तो इराक़ बनेगा, पाकिस्तान ना तो अल्लाह के फजल से यमन बनेगा, पाकिस्तान। अच्छा, डीजी साहब से भी बड़ा अच्छा अमित भाई, डीजी ISPR से भी ये सवाल किया गया था। मैं आपसे भी जानना यही चाह रहा हूँ कि फ़कत इमरान खान को कहते हैं जी कि उन्होंने तालिबान को सेटल करने के लिए ऑन द रिकॉर्ड आए और कहा कि भाई बसाना था, हमें ये करना था। जो पॉलिसी थी उस वक्त और जो एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी थी जनरल बाजवा साहब की, जनरल फैज़ की, उसके बारे में आप लोग बात बिल्कुल नहीं करते, ना डिस्कशन में लाते हैं। मुशर्रफ ट्रायल तो आपने शुरू कर दिया था, लेकिन ये बात करते हुए आप कतराते हैं बहुत ज़्यादा। देखें, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जनरल फैज़ का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट के अंदर हुआ, ये तो उनका प्रोगेटिव है, उनका एक तरीक़ाकार है। अपने वो जो एक डिसिप्लिन के तहत वो अदारा काम करता है, तो उनके मामलात में हमारी दखल अंदाजी ना तो है ना होनी चाहिए।
वो उनका एक अपना पाकिस्तान का रियासती अदारा है। जब वो समझते हैं कि जिसने कोई इन्वॉल्वमेंट की है तो उसकी सज़ा, और भी बड़े से लोगों से, बहुत से लोगों के जो फ़ौज से रिलेटेड है उनके ट्रायल हुए, कोई मीडिया पे आगे कोई नहीं आए तो उन्होंने सज़ाएं दी। तो ये तो उनका काम है। तो जो हमारे अपना काम है, हम अपना काम कर रहे हैं। तो इसमें रियासत को मजबूत करने के लिए आप वो देखें ना जी, इश्क इमरान खान भी होता रहेगा। आपका वो लीडर, आप जो मर्जी करें, हम कौन होते हैं कहने वाले।